सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम 9 करने वाले हैं। और जहां पर ट्रिक का प्रयोग होगा उसमें हम ट्रिक का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन भी बाएं छोर से 8वां है तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर दोनों रवि और रोहन दोनों बाएं बाएं से हैं, तो यहाँ पर हमें 19 में से हम 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें 11 प्राप्त होगा, और 11 से हम एक और माइनस कर देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घन आकृति में कौन सा विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पर हमें ये पता है कि 11 का अपोजिट 55 है, 22 का अपोजिट 44 है और 66 का अपोजिट यहाँ पर 33 है। ये एक ही पासे में दोनों डिजिट अपोजिट डिजिट कभी नहीं रहेंगे। यहाँ पर 44 और 22 यहाँ पर दिखा गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 66 और 33 एक साथ हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 11 और 55 एक साथ हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए कथनों में सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है सभी यू यम हैं, यहाँ पर सभी जो यू हैं वो यम हैं। इसके बाद बोला है कुछ जी यम है, कुछ जो जी हैं वो यम भी हैं। इसके बाद निष्कर्ष है कुछ जी यू हैं, क्या कुछ जी यू में है, तो ये हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन निष्कर्ष है कुछ जी क्या कुछ जी यम में है, तो यहाँ पर कुछ जी यम में दिख रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है। इसमें वर्गों की संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक होती है। सबसे पहले हम दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर हम इसके लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 त्रिक 21 होगा, और 6 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 होगा। इसके बाद हमें 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, और सबको हम ऐड कर देंगे तो 21 और 12 यहाँ पर 33 और 5 यहाँ पर 37 होगा। यहाँ पर हम 21 में यदि 12 ऐड करेंगे तो हमें 33 प्राप्त होगा। 33 में यदि हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 38 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा 38 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा। सबसे पहले हम पहले वाले को डिकोड करते हैं। तो पहले वाले में क्या है, यहाँ पर 9 5 14 और 2 16 तीनों डिजिटों को ऐड कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें तीनों डिजिट को ऐड कर देंगे तो 8 + 3 + 0, तो यहाँ पर 8 3 11 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहाँ पर 30 33 37 42 48 और 55 दिया गया है, और क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 30 में 3 ऐड किया गया है तो यहाँ पर 33 हुआ, 33 में 4 ऐड किया गया है, फिर यहाँ पर 5 ऐड किया गया तभी 42 हुआ, फिर यहाँ पर 6 ऐड किया गया तभी 48 हुआ, और इसमें 7 ऐड किया गया तभी 55 हुआ। तो 55 में हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 63 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा गया है तो 671 को इन 4 ऑप्शन में क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ और एसआई में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम डिकोड करते हैं। 5 4 9 और 1 10 तीनों डिजिट को ऐड कर देंगे तो 10 होगा,
और हम इसकी स्क्वायर कर देंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से हम इन तीनों डिजिटों को हम ऐड कर देंगे तो 6 7 6 13 और 1 14, और 14 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें 196 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर RRB को TTD लिखा गया तो AAD को इन चार ऑप्शनों में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर R जो होता है 18 नंबर पर होता है, 18 में 2 ऐड किया गया है तभी 20 हुआ है। T जो होता है 20 नंबर पर आता है तो यहाँ पर +2 किया गया है। इसके बाद R के बाद यहाँ पर फिर से T है तो यहाँ पर फिर से 2 ऐड किया गया है, और B जो होता है वो 2 नंबर पर आता है, और D 4 नंबर पर आता है तो यहाँ पर भी +2 किया गया है। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर A जो होता है 1 नंबर पर होता है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 3 नंबर पर C होता है तो हम C लिखेंगे। इसके बाद A फिर से है तो ये फिर से C आएगा, और D जो होता है वो 4 नंबर पर होता है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, जो कि 6 नंबर पर F होता है। तो डबल C और F हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में एनिमल को ये लिखा गया है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर A जो होता है वो 1 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। इसके बाद N जो होता है वो 14 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 14 लिखा गया है। I 9 नंबर पर आता है तो 9 लिखा गया है। M 13 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है, और L 12 नंबर पर आता है तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम कैट को भी डिकोड करेंगे। C जो होता है वो 3 नंबर पर होता है तो हम 3 लिखेंगे। A जो होता है 1 नंबर पर होता है तो 1 लिखेंगे, और T जो होता है 20 नंबर पर होता है तो हम 20 लिखेंगे। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि 31-20 किस ऑप्शन में। यहाँ पर ऑप्शन डी में 31-20 दिखाया गया है तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB को 27, BC को 125, CD को 343, तो ABDB को क्या लिखा जाएगा। AB को यदि हम इनका स्थान देखते हैं तो A जो होता है 1 नंबर पर आता है और B 2 नंबर पर। यदि हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 का हम यदि क्यूब कर देंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम B जो होता है वो 2 नंबर पर होता है और C 3 नंबर पर होता है तो हम दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें 125 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर C जो होता है वो 3 नंबर पर होता है, और D जो होता है वो 4 नंबर पर होता है। दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें 343 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से हम ABDB को भी डिकोड करेंगे। A जो होता है वो 1 नंबर पर होता है, B 2 नंबर पर, D 4 नंबर पर, और B 2 नंबर पर। हम इन सब को ऐड कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो 4 2 6, 6 2 8, 1 9, 9 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 का क्यूब 729 होता है तो हमारा 729 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। शिवानी का स्थान दोनों ओर से इस तरफ से भी 30वें नंबर पर है और इस नंबर पे भी 23वें नंबर पर है, तो उस कुल पंक्ति में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर हम 23 + 23 करेंगे और -1 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 23 और 23 46 होता है। 46 में यदि हम 1 घटा देंगे तो 45 प्राप्त होगा। 45 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है जिसमें A B से भारी है। यहाँ पर A जो है वो B से भारी है तो यहाँ पर A जो होता है भारी है B से। इसके बाद बोला गया है B जो है C से भारी है, यहाँ पर B जो है वो C से भारी है और A यहाँ पर B से भारी हुई है। तो यहाँ पर और A सबसे भारी नहीं है तो A यहाँ पर सबसे भारी नहीं है तो यहाँ पर B सबसे भारी होगा, जो कि हमारा ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है। विषम को चुनने के लिए हम इन सब के जो स्थान होते हैं उनको देखते हैं। B जो होता है वो आपका 2 नंबर पर होता है। इसके बाद D 4 नंबर पर और F जो होता है वो 6 नंबर पर होता है। यहाँ पर सभी में +2 किया गया है। यहाँ पर G जो होता है 7 नंबर पर होता है, H जो होता है वो 8 नंबर पर होता है और J जो होता है वो 10 नंबर पर होता है। यहाँ पर 7 से 8 यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है तो यही हमारा विषम होगा।
यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। जूते का संबंध जिस प्रकार से पैर से है उस प्रकार से टोपी का संबंध इन 3 ऑप्शनों में किससे होगा। तो जूता जो होता है वो पैर में पहना जाता है और टोपी सर पर पहनी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसको करने के लिए जो वर्ड इसमें नहीं है और यहाँ पर जो मिल जाए वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं BLEND इसमें है, LEND इसमें ब्लेंडिंग में है, BALD यहाँ पर ए जो है इस वर्ड में नहीं है। तो ये सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।